हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एडोब फोटोशॉप के अंदर किस तरह से आप जॉइंट फ़ोटो बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एडोब फोटोशॉप खोलोगे, कुछ इस तरह से दिखेगा। हमने पहले से दो फ़ोटो ले रखे हैं, इन दोनों फ़ोटो को हमें ज्वाइन करना है। तो अब जब आप फोटोशॉप को ओपन करोगे, कुछ इस तरह से दिखेगा। हो सकता है आपके एडोब फोटोशॉप के अंदर लेयर नहीं ओपन हो। देखिए, एडोब फोटोशॉप के अंदर लेयर का खूब सारा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये लेयर आपको एडोब फोटोशॉप के अंदर नहीं ओपन हो तो आप सिंपली क्या करो, विंडोज़ के ऑप्शन में जाओ। जाने के बाद थोड़ी सी नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे एक लेयर का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर आप क्लिक करो। कुछ इस तरह से ये लेयर ओपन हो जाएगा। अब रहा हमें यहाँ पे फ़ोटो लेना है। हमने तो पहले से फ़ोटो ले चुके हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि अगर इस पर फ़ोटो लेना है तो यहाँ पे खाली जगह कहीं पर भी आप माउस का लेफ़्ट बटन डबल क्लिक करोगे थोड़ी सी स्पीड में, तो आप चले जाओगे डेस्कटॉप में। ठीक है, जैसे हमने डेस्कटॉप पे फ़ोटो रखे हुए हैं तो डेस्कटॉप में चले गए। अगर आपका फ़ोटो कंप्यूटर के अंदर हो तो इस फाइल के अंदर जा सकते हो, तो यहाँ से आप फ़ोटो ले सकते हो। जैसे ये हमारा फ़ोटो है तो इस पर हम क्लिक करेंगे और एक बार ओपन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये फ़ोटो आ जाएगा। दो फ़ोटो को हम एक बार ओपन किए तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इस फ़ोटो को सबसे पहले क्रॉप करेंगे। तो क्रॉप करने के लिए सिंपल से आप क्रॉप टूल पे क्लिक करोगे। पहले आप इस फ़ोटो को इस साइड ले आओ। अब आप इस लेयर को हम इस साइड करते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करोगे तो ये फ़ोटो फुल स्क्रीन में हो जाएगा। तो इस पर आप क्लिक कर लो। अब आप क्या करो, यहाँ पे देखोगे तो विड्थ दिख रहा है। जैसे क्रॉप टूल पे हमने गए और यहाँ पे देखोगे विड्थ है और यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे रेजुलेशन है। ठीक है, तो आप यहाँ से कुछ भी आपको यहाँ लिखा मिल सकता है, तो यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करो, इसे यहाँ से हटाओ और 1.3 IN, और यहाँ पे देखोगे यहाँ पर भी आप सेलेक्ट करो और इसे हटाओ 1.7 IN। यहाँ पे रेजुलेशन है तो रेजुलेशन आपको 300 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कुछ लिखा रहे होगा, आपने यहाँ पे 300 लिख दो। अब देखिए, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो एक CM का ऑप्शन है और एक इंच का ऑप्शन है। तो अब जब सेलेक्ट करो तो इंच में होना चाहिए। ठीक है, अब हमें इसे क्रॉप करना है। तो क्रॉप करने के लिए सिंपली यहाँ पे जाओगे और माउस का लेफ़्ट बटन, ये वाली बटन को दबा के रखोगे और इस तरह से खींचोगे तो ये फ़ोटो इस तरह से सिलेक्शन पहले हो जाएगा। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा ऊपर करके हम इस फ़ोटो को क्रॉप करेंगे कुछ इस तरह से, और हमने सिलेक्शन, अगर इसको सिलेक्शन को और बड़ा करना है तो अब आप यहाँ से पकड़ के इसे बड़ा कर सकते हो। छोटा करना है तो इसे यहाँ से इधर करके छोटा कर सकते हो। अगर ये सिलेक्शन आपको इधर उधर ले जाना है तो इस बीच में पकड़ोगे और इस साइड ले जा सकते हो, फिर इस बीच में पकड़ के इस साइड ले सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम फ़ोटो बना रहे हो तो ये वाली अगर यूज नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, सिंपली ये वाली बटन से आप इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, नीचे जा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अब आप इंटर बटन दबाओगे तो ये फ़ोटो जितना आप सेलेक्ट किए हो ये यहाँ से कट हो जाएगा। तो हमने, ये हमारा रहा इंटर बटन। अब हम क्या करेंगे, एक बार इंटर बटन दबाएंगे तो ये फ़ोटो यहाँ से क्रॉप हो गया। अब हमें इस फ़ोटो को साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इस फ़ोटो को यहाँ से पकड़ेंगे, सॉरी, यहाँ से लेफ़्ट बटन दबा के हम यहाँ से इस साइड कर देते हैं फ़ोटो को, चाहे इस साइड कर देते हैं। अब इस फ़ोटो को हम फुल स्क्रीन करते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये फ़ोटो हमारा फुल स्क्रीन हो गया। अब हम इस फ़ोटो को क्रॉप करेंगे। सेम यहाँ पे क्रॉप टूल हमारा सेलेक्ट ही है, यहाँ से लेफ़्ट बटन दबाएंगे और कुछ इस तरह से खींचेंगे तो ये फ़ोटो हमारा सिलेक्शन होगा कुछ इस तरह से। सिलेक्शन हो जाने के बाद इसे हमें क्रॉप करना है। तो अब हमें इंटर बटन तो फर्स्ट टाइम दबा के इसे हम क्रॉप किए। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर भी ये फ़ोटो हमारा क्रॉप होगा। तो इस पर हम क्लिक किए, ये फ़ोटो देखोगे तो क्रॉप हो गया। अब फिर से आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो ये वाली ऑप्शन पे और इसे यहाँ से पकड़ो, यहाँ से लेफ़्ट बटन दबा के और इधर खींचो और यहाँ से भी लेफ़्ट बटन दबा के इस साइड ले जाओ। अब आपको यहाँ पे एक नया पेज लेना है। तो नया पेज लेने के लिए सिंपली आप शॉर्टकट तरीके से अगर आप लेना चाहते हो तो कंट्रोल बटन को दबा के रखोगे और यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो एक नया पेज का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आने के बाद अब आप क्या करो, जैसे कि हमने एक बार और आप देखो, कंट्रोल बटन दबाए और दो बार यहाँ पे हम क्लिक किए, माउस का लेफ़्ट बटन दो बार क्लिक किए तो एक नया पेज आ गया। अब हम यहाँ पर भी सेम चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका हाइट और विड्थ और रेजुलेशन भी हम यहाँ पर भी डालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले इसको सिलेक्शन कर लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे लिखेंगे 1.7 IN, सॉरी
यहाँ पे हम लिखेंगे 1.7, ठीक है। और यहाँ पे हम जाएंगे तो इसको हम कर देंगे इंच में, ठीक है, इंच। और ये यहाँ पे हम कर देंगे 1.3 और इसे भी हम कर देंगे इंच, ठीक। यहाँ पे रेजुलेशन हम कर देंगे 300, भले आपको कुछ भी हो यहाँ पे आप 300 कर दो। उसके बाद ये सारा चीज़ सेम रहेगा और एक बार ओके कर दो। तो छोटा सा एक पेज आ गया यहाँ पे। अब आप क्या करो, इस फ़ोटो पे एक बार क्लिक करो। ये वाली फ़ोटो पे हमने क्लिक किए और हम मूव टूल लिए और इस फ़ोटो के उठा के यहाँ पे ले गए, कुछ इस तरह से इस पर रख दिए, ठीक है। अब हम यहाँ से दूसरा फ़ोटो लेंगे तो इस फ़ोटो पे क्लिक किए, ये मूव टूल हमें पहले से सेलेक्ट है। अब इस फ़ोटो को यहाँ से उठाए और यहाँ पे रख दिए, दोनों को रख दिए। अब हमें इस फ़ोटो की आवश्यकता है नहीं तो हम इसे क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करके इसे हम साइड में करते हैं और इसे भी हम साइड में करते हैं, ठीक है। माइनस पे हम क्लिक करें तो देखोगे ये फ़ोटो यहाँ पे शो कर रहा होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से किए। अब ये वाली फ़ोटो को फुल स्क्रीन कर लो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, फुल स्क्रीन हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो, कंट्रोल के साथ टी बटन दबाओ, ठीक है। इस फ़ोटो को पहले सेलेक्ट करो आप और कंट्रोल बटन को दबा के, ठीक है, ये हमारा कंट्रोल बटन है तो इसे आप दबा के रखो और टी बटन को दबाओ, ठीक है। इस फ़ोटो पे पहले क्लिक लो, कंट्रोल के साथ टी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये फ़ोटो सिलेक्शन लेगा। अब आप क्या करो, कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट बटन को दबा के रखो, ठीक है। ये हमारा शिफ्ट बटन है तो ये बटन को हम दबा के रखेंगे और इसे पकड़ को हम ऊपर ले गए और इसे हम यहाँ से कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये एडजस्ट हो गया फ़ोटो। अब हम क्या करेंगे, फिर से ये फ़ोटो चाहिए तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, कंट्रोल के साथ टी बटन दबाए, ठीक है, और शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे। इस फ़ोटो को कुछ इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। शिफ्ट बटन हम दबा के रखे हुए हैं और कुछ इस तरह से हम इस फ़ोटो को इस फ़ोटो के अंदर हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। फिर से आप कंट्रोल के साथ टी बटन दबाओ और इसको आप थोड़ा सा छोटा करो, इतना बड़ा कर दो, ठीक है, इंटर करो। और फिर यहाँ भी आप देख लो, फिर भी आप कंट्रोल के साथ टी बटन दबाओ और इसे कुछ इतना कर दो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको दोनों फ़ोटो सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से ये दोनों फ़ोटो को आप सेट कर लो। अब सेट करने के बाद आप क्या करोगे, ये तीनों फ़ोटो को मर्ज कर दो। अब देखोगे यहाँ पे 3 फ़ोटो हम बता रहे हैं, पहला हमारा हुआ बैकग्राउंड, ठीक है, और दूसरा हमारा फ़ोटो है, तीसरा भी हमारा फ़ोटो है। तो ये सारे चीज़ को हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, ठीक है। मर्ज करने के लिए आप क्या करोगे, कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल शिफ्ट और ई, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और ई बटन दबाओगे तो ये सारे फ़ोटो मर्ज हो जाएगा। अब ये सारा फ़ोटो एक लेयर में हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस फ़ोटो को इस तरह से सिलेक्शन करके इसको बैकग्राउंड हम चेंज कर देंगे। तो हमने कुछ इस तरह से लिए और ये हमारा पेन टूल है, पेन टूल पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये हमारा पेन टूल है। अब देखिए पेन टूल पे क्लिक करने के बाद अब आपको देखोगे ऊपर में सेटिंग, आपको यहाँ पे क्लिक होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे क्लिक होना चाहिए और ये सबसे लास्ट में क्लिक होना चाहिए, फिर आपका पेन टूल वर्क करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से पेन टूल लिए और यहाँ से छोटा छोटा पार्ट करके हम सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब चलिए हम ये पूरा पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं। करके आप यहाँ तक सेलेक्ट कर लोगे कुछ इस तरह से। अब इसको पीछे क्लिक करना है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे, और ये दोनों मुंह को मिला देना है। अब यहाँ पे क्या करोगे, माउस का राइट बटन क्लिक करोगे, यहाँ पे ले जाके इस तिल को राइट बटन क्लिक करोगे तो इतना सारा ऑप्शन आपको आएगा। इसमें होगा मार्क सिलेक्शन, तो इस पर आप क्लिक करोगे, मार्क या मैक ऐसा होगा आपको, तो इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 0 लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप दोबारा कभी यूज किए हो तो 1 लिखा हो सकता है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम इसे यूज कर रहे हो तो यहाँ पे 0 लिखा होगा। आप 0 को हटाओगे, हटाने के बाद यहाँ पे डालोगे 1, ठीक है, 0 को हटा के यहाँ पे डालोगे 1, ठीक है, और ओके कर दोगे, ठीक है। तो देखोगे कुछ इस तरह से ये सिलेक्शन हो गया।
अब इसके अंदर आपको कौन सा कलर का बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है, वो आप डिसाइड करोगे। तो देखिए पहला तो एक होता है कि आप डिलीट बटन भी दबा के बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे, नीचे वाली बॉक्स पे कुछ इस तरह से आपको बॉक्स ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे चूज करना है कि आपको कौन सा कलर चाहिए, जैसे कि हमें ये वाली कलर चाहिए और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाली कलर हमें चाहिए और यहाँ पे देखेंगे ये बॉक्स के ऊपर जो कलर हमें शो कर रहा है वही कलर इस बैकग्राउंड में आने वाला है। तो ये आप ध्यान दीजिए और ओके कीजिए। अब देखिए आप डिलीट बटन दबाओगे कीबोर्ड के अंदर, फिर भी इसका बैकग्राउंड चेंज होगा। तो ये तो एक तरीका है। फिर से हम बैक जाते हैं, कंट्रोल अल्ट और जेड बटन से बैक गए। दूसरा तरीका है, अगर ऊपर वाले बॉक्स पे आप क्लिक करते हो फिर भी एक ऑप्शन आपको खुल के आता है और आने के बाद अब यहाँ पे आप कलर चूज करो, ये कलर चाहिए, ओके कीजिए। अगर आप यहाँ पे ब्रश टूल लीजिए और ओपासिटी और फ्लो, देखो यहाँ पे ओपासिटी है, यहाँ फ्लो है, दोनों को फुल कीजिए, ब्रश साइज बड़ा कीजिए और इस तरह से भी चला लीजिए, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो दोनों तरीके से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, ठीक है। दो तरीके हैं बैकग्राउंड चेंज करने के, दो तरीके यहाँ पर हम यूज किए हैं, उसके अलावा भी ढेर सारा है। तो फिलहाल आप इस तरह से भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो और डिलीट बटन दबा के भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इस सिलेक्शन को हमें हटाना है तो कंट्रोल के साथ डी बटन दबाओगे, ये सिलेक्शन यहाँ से हट जाएगा। तो कंट्रोल बटन पहले दबाओ, उसके बाद डी बटन दबाओ, तो ये सिलेक्शन यहाँ से हट गया। अब आपको एक नया पेज लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक करके इस फोटो को इस साइड रख दो, ठीक है, इस साइड रख लो। अब आप एक नया पेज ले लो। अब जैसे कि हमें A4 साइज़ पर 6 पीस निकालना है तो उसके लिए क्या करो, यहाँ से एक नया पेज ले सकते हो A4 साइज़, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे और एक यहाँ से A4 साइज़ पेज यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो पहला तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल बटन को दबा के रखोगे और यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो पेज आप ले सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा आप स्पीड में वर्क करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। और यहाँ से आप क्लिक करो, A4 साइज पेज सेलेक्ट करो और यहाँ से ओके करो, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आपको इस फोटो को उठा के इस पेज पे रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस फोटो को थोड़ा सा रोटेट कर दो। रोटेट करने के लिए आप सिंपली क्या करो, इमेज में जाओ, थोड़ी सी नीचे जाओगे, यहाँ पे रोटेट का एक ऑप्शन दिखेगा और इसे 90 डिग्री पे कर सकते हो। तो इस पर क्लिक करो, इस तरह से रोटेट हो गया। अब आप यहाँ से मूव टूल लो, इसे यहाँ से पकड़ो, ठीक है, लेफ्ट बटन दबा के और इसे यहाँ पे खींच के रख दो, ठीक है। इसके अलावा इसमें स्टॉक देना है। तो स्टॉक देने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे स्टॉक पे जाओगे और यहाँ से कौन सा कलर है स्टॉक देना है उस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे हमें ब्लैक कलर चाहिए तो ब्लैक कलर सेलेक्ट किए, ओके किए और ओके किए। तो देखोगे इस फोटो के अंदर स्टॉक आ गया। थोड़ी सी आप जूम करके देखो तो इस फोटो के अंदर स्टॉक आ गया, ठीक है। देखिए हम कीबोर्ड को आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में लगे। देखिए इसमें हम पहले स्टॉक दिए थे, फिर हम इसके अंदर से स्टॉक हटा दिए। अगर हम आपको कहें कि आप Alt E S बटन दबाओ और फिर इसके अंदर स्टॉक आ जाएगा तो आप कुछ इस तरह से दबा सकते हो। Alt दबाओगे, E दबाओगे और S दबाओगे, ठीक है, तो पता लगेगा कोई दूसरा ऑप्शन वहाँ पे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसके अंदर डायरेक्ट स्टॉक आपको लाना है तो क्या करो, Alt E S, ठीक है। तो कैसे दबाएंगे, Alt E S। अब देखोगे स्टॉक आ गया। तो कुछ इस तरह से भी आप स्टॉक दे सकते हो, ठीक है। अब इस फोटो को हमें डुप्लीकेट बनाना है, कम से कम 6 पीस। तो देखिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट तीनों बटन को हम दबा के रखते हैं और यहाँ से लेफ्ट बटन दबा के इस तरह से खींचेंगे तो ये डुप्लीकेट बनते जाएगा। देखिए इस तरह से आप खींचते जाइएगा और आपको फ़ोटो डुप्लीकेट बनते जाएगा। अब इस फोटो को ग्रुप में करना है, मतलब ये सारा लेयर है, एक लेयर बंद है। उसके लिए क्या करोगे, ये लेयर को छोड़ दोगे, ठीक है। जिस पर आप फोटो रखे हो उस लेयर को छोड़ के बाकी ये फोटो है इसको आप ज्वाइंट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम क्लिक किए, इसको हम छोड़ दिए, यहाँ पे क्लिक किए और कंट्रोल शिफ्ट ई बटन दबाएंगे तो ये सारा लेयर एक में ज्वाइंट हो गया। अब इसका आँख हम खोल देंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर इसी में आपको 2 लाइन में बनाना है फ़ोटो तो अब क्या करो, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट
तीनों बटन को दबा के रखो कुछ इस तरह से, और इधर से खींचोगे तो दूसरा फ़ोटो आपको बन के रेडी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप जॉइंट फ़ोटो बना सकते हो एडोब फोटोशॉप के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।